अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें एक बार फिर वो न्यूट्रल अंपायर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। क्रिकेट में लेकर आए थे, क्रिकेट के अंदर बेईमानियां खत्म, आउट अपनी मर्जी का लेने का सिस्टम खत्म, आउट ना देने का सिस्टम खत्म। इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर भी आखिरकार पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं। मेरी चंद बहुत अहम लोगों से बात हुई। इमरान खान जल्दी में हैं, क्या फैसले वो करने वाले हैं या वो किस तरह के फैसले चाहते हैं। जाहिर है इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कोई भी फैसले कर सकते हैं और फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जुडिशरी से डायलॉग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो न्यूट्रल अंपायर्स लेकर आ रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान में ठप्पा लगाना इलेक्शंस के अंदर बंद हो जाएगा, धांधलियां करना बंद हो जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को पार्टी जो नौकरियां देती हैं अपने लोगों को और उसके बाद वो इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, वो सिलसिला बंद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग भर्ती कर देते हैं और उसके बाद सिस्टम चलाते हैं वो अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट करते रहते हैं, यानी कि बारियां लग रही होती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। ये धंधा सारा खत्म होने जा रहा है। न्यूट्रल अंपायर्स फाइनली इमरान खान ने वो मशीन बना ली है और उसको देख लिया है। वो अब नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली के अंदर रखी जा रही है। एतराजात बहुत होंगे लेकिन जाहिर है टेक्नोलॉजी शफाफियत को लेकर आती है और ऐसी ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि आपने यहां वोट डाला, यानी कि 5 बजे वोटिंग खत्म हुई, 5:30 बजे पूरी कौम को मालूम होगा कौन से हल्के से कौन जीत गया। और ये तमाम सॉफ्टवेयरिंग, ये सारी मशीन, इसके अंदर कहीं भी इंटरनेट नहीं है। वो वाला सीन नहीं हो सकता जो रशिया और अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर अमेरिका इल्जाम लगाता रहा है कि रशिया इंटरवीन करता है। बड़ा सॉलिड किस्म का ये प्रोजेक्ट डन किया है। वैसे तो फवाद चौधरी साहब का ये सारा क्रेडिट है, उन्होंने जिस तरह से मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलाई और जिस अंदाज के अंदर उन्होंने चलाई और जितना इसको पॉपुलर किया और इसको मैदान में लेकर आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इससे पहले नहीं आए ये मिनिस्ट्री। लेकिन शबरी फराज ने इस मंसूबे को कंक्लूड किया है। अब पाकिस्तान में सिनेरियो इस वक्त है क्या और कैसे इससे बचेंगे, कुछ फिगर्स मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये जिस मशीन को EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम दिया गया है, पाकिस्तान में अब 2023 में वैसे शेड्यूल्ड इलेक्शन है। मुझे नहीं लग रहा, मुझे बहुत सारे सोर्सेज बता रही हैं कि जिस तेजी से इमरान खान अब इन 2 सालों के अंदर खेलना शुरू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगली इनिंग उन्हें 5 साल की दोबारा मिले और वो एक 2/3 से कानून साजी तरमीमें करें या 18वीं तरमीम जैसी चीज को बला को निकाल के साइड पर करें, जिसकी वजह से वफाक कमजोर है क्योंकि वो सही तरह एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हुई। वैसे तो बड़ी जबरदस्त है 18वीं तरमीम, लेकिन चूंकि सियासी तौर पर इस्तेमाल हुई और नीचे डेवोल्यूशन पावर उसके तहत हुआ ही नहीं और सब वजीर आला ने माल भी अपने पास रखा, पावर भी अपने पास रखी, जिले हुकूमत कायम नहीं की, तो वो ड्रीम जो है इमरान खान का और सारे पाकिस्तानियों का वो खत्म हो रहा है। तो हो सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि 2022 में ही जनरल इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शंस हों। तो ये मशीनें कितनी चाहिए होंगी? टोटल पाकिस्तान में जो पोलिंग बूथ 2018 में थे और पोलिंग स्टेशंस, उनकी जो टोटल तादाद है तकरीबन इस वक्त 1,48,000 मशीनों की जरूरत है। 1,48,000 बूथ होंगे। जो पार्टीज पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, उनकी टोटल तादाद इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी टोटल तादाद 130 है। बड़ी मेजर पार्टीज कम है लेकिन बहुत सारी पार्टीज अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। अब सियासी लोग जो हैं, वो सियासी अमला, जाहिर है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, काफ लीग की, MQM की, ANP की, जिसकी हुकूमतें रही हैं उसने अपने लोगों को नौकरियां दी हैं और वो उनकी ब्यूरोक्रेसी है और जब वो चाहते हैं उनको अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सिंध के अंदर आप पूरा मामला देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी बैठी है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर बहुत अरसे तक बैठी रही है। बड़ी परेशान कुन मौजूदा हुकूमत के लिए सूरत हाल रही है। जाहिर है वो प्रमोट भी करते हैं, नौकरियां भी देते हैं, टीचर्स को देते हैं, पुलिस वालों को देते हैं। तो हमारी यहां सारी पुलिस ब्यूरोक्रेसी सब पॉलिटिसाइज है। इसमें कोई बुरी बात मानने की नहीं है, पहले होता यही था। अब समझ आया कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट मुमलिकत की ब्यूरोक्रेसी होती है और उसने मुमलिकत के लिए काम करना होता है, आम आदमी के लिए काम करना होता है, खिदमत करनी होती है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, कितने सारे ऑफिसर जो हैं वो नैब ज़दा हैं, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अभी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके जरिए वोटिंग होगी, 1,48,000 ये चाहिए। टोटल वोटर्स की तादाद पाकिस्तान में क्या है, टोटल वोटर्स कैसे डालेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अहम वजारत की शख्सियत है, उन्होंने मुझे काफी लंबा ब्रीफ किया और मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले बयान किया जाए ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जब तक हुकूमत बताएगी। और इसमें दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो सियासी रुकावट है, जिसका दो टेक्निकल रुकावटें भी हैं। उसको कैसे इमरान खान की ये गवर्नमेंट फिलफिल करेगी, न्यूट्रल एम्पायर्स का क्या चक्कर होगा। केपी फाटा उसके साथ है, 2018 के अंदर साथ नहीं था, लेकिन उस इंतखाबात के बाद फाटा केपी का हिस्सा है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये जो इकाइयां हैं, सूबे हैं और वफाक है, इसके अंदर जो टोटल हम वोटर्स 2018 के अंदर रजिस्टर्ड रहे हैं उसके फिगर्स मैं आपको बल्कि चार्ट पे देता हूं, चार्ट पर देख लीजिए मेल फीमेल कितने हैं टोटल, ये कहते हैं। लेकिन आखिरी चीज पे आपने देखना है, नजर डालनी है, आखिर में देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, उसके आगे जाए नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स। नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स टोटल जाके जो मैंने लगाया है वो 1,48,000 है, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख मशीनों की जरूरत है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनें हैं, इदारों ने चेक कर लिया है जाहिर है पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट इदारे उन्होंने चेक कर लिया है। चलेगी किस तरह ये थम, अब कोई ठप्पा नहीं लग सकता, कोई पर्ची नहीं लग सकती, मेरा वोट कोई डाल ही नहीं सकता, आपका वोट भी कोई नहीं डाल सकता। अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम के अंदर और फौरन जैसे रिजल्ट मुकम्मल होगा, वो फलाना फॉर्म नहीं आया, वो फॉर्म नहीं मिले, वो सर्वर डाउन हो गया था, इलेक्शन कमीशन की टीम ने सही काम नहीं किया, जिस कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया था उसने सही काम नहीं किया, ये जो सारे हमने भतंगड़ सुना था ना 2018 में, वो भतंगड़ अब नहीं चलने वाला। रिजल्ट्स होंगे डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू, रिजल्ट्स पहुंचेंगे और रिजल्ट्स उसी वक्त अनाउंस हो जाएंगे, आधा पौना घंटा लगेगा, इससे ज्यादा का टाइम लगने का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तानियों को इसको हर पाकिस्तानी को इसको जो है सपोर्ट करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, रुकावटों की जो बात कर रहा था वो 3 बड़ी रुकावट है। पहली रुकावट, पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं मानेंगी, जाहिर है उनकी बारी नहीं लगने वाली। इमरान खान जो न्यूट्रल एम्पायर लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने चांसेस होंगे, मुस्लिम लीग नून के कितने चांसेस होंगे, बाकी पार्टीज जो हैं उनके चांसेस कितने होंगे, इस ट्रांसपेरेंसी के बाद क्या सूरत हाल होगी। तो एक तो ये बड़ी रुकावट है, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं और किस तरह से होगा। दूसरा रुकावट ये है जो हमारी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, सारा अमला इलेक्शन कमीशन के पास तो मैनेजरियल पावर है, बाकी तो टीम्स सूबों की और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के इस्तेमाल होती है और वो किसी न किसी पार्टी की है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, वो MQM की है, वो पीपल्स पार्टी की है, वो ANP की है, वो काफ लीग की है। वो अपने हलकों में उसी तरह से जादूगरी चलाते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं और सबको पता है गड़बड़ होती है। और पाकिस्तान में ये तो आपको पता ही है ना, जब से पाकिस्तान बना है कोई एक इलेक्शन भी मुनसिफाना आजादाना तौर पर इनेकाद उसका नहीं हुआ है। हर इलेक्शन के ऊपर एतराजात किए किसी न किसी ने, किसी ने नहीं तस्लीम किया पाकिस्तान के अंदर इन 70-72 सालों के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और सबने मान लिए हों। गाड़ी चलाने के लिए आगे चल पड़ते हैं लेकिन इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। ये पहला मौका है पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। अब इसमें रुकावट पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा अमला, उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि जाहिर है हर पार्टी चाहेगी इसमें से कोई जोड़ तोड़ निकालो, कोई सिलसिला करो, कोई सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा मामला होना चाहिए कि हमें ज्यादा वोट मिले। चंद घंटों के अंदर जो लाखों वोट डल जाते हैं गांव गोठों के अंदर, वो कैसे डलेंगे? शहरों के अंदर जो ठप्पे लग जाते हैं वो ठप्पे कैसे लगेंगे? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इस अमले को तैयार करना, इसकी ट्रेनिंग करना इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ये एक बड़ा चैलेंज है। उससे बड़ा चैलेंज ये है कि आम आवाम, आम पाकिस्तानी इस तरबियत में कैसे आएगा। हम तेजी से बहुत सारी चीजें पिछले 3-4 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ सीखते रहे हैं। ATM का इस्तेमाल कैसे होता है, मोबाइल स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल होता है, पैसे ATM से कैसे निकलते हैं, कहां कहां बैंक के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि अंगूठे का इस्तेमाल है, बायोमेट्रिक्स के बगैर चीजें नहीं चल रही हैं। तो लोगों की तरबियत, शौर, इसके लिए एक बड़ी कैंपेन की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आपने देखा नहीं कि हजारों की तादाद के अंदर सिंध हुकूमत के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बेगमात रजिस्टर्ड थी और वो पैसे ले रहे कई सालों से। वो पकड़े गए लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं, वो चेक करता। वो भी आपको बताऊंगा कि भाई पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध के अंदर हुआ क्या कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी बेगमात, बच्चों, घर वालों, इधर उधर रिश्तेदारों को सबको करवा दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए वो 2,000 रुपए और 2,500 रुपए आते थे, वो तक नहीं छोड़े। 8,000 अरब रुपए तो मिसिंग है ही हैं। लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में करप्शन हुई, लेकिन मैं सिंध को इसलिए डिस्कस करता हूं कि सिंध से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई। खैर अब क्या करेंगे मुर्तजा वहाब,
ये मैं अगली स्टोरी में आपको बताऊंगा मुर्तजा वहाब को क्या टास्क दिया है। लेकिन इस सारे सीन के अंदर जो आवाम की तरबियत का मामला है, ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा मामला है, और बस इससे ज्यादा कोई मामला नहीं। न्यूट्रल अंपायर्स आ गए हैं, तैयारी तेजी से जा रही है। इमरान खान चाहते हैं सबको पहले से बता दिया जाए, सिस्टम सारा हो जाए। जस्ट 1.5 लाख मशीनों की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस इलेक्शन के अंदर रोल होने जा रहा है, जो 72 साल में कभी नहीं हो, वो है ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको वोट का हक मिल रहा है। उनको अगर इस मशीन के जरिए नहीं मिल पाया, यानी कि जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे मशीन अगर काउंसलर्स के अंदर इस वगैरह में ना पहुंच सकी या पहुंच गई या कुछ भी, तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब यह कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे और अपने अपने शहरों के अंदर जब पाकिस्तानी काउंसलेट्स हैं और एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, वहां पे जमा करा देंगे, वो सब पार्सल करेंगे और वो यहां आ जाएंगी इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर, और फिर वो वोट काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान उनको साथ लेकर आ रहे हैं, और न सिर्फ साथ लेकर आ रहे हैं बल्कि ये सोच भी रहे हैं कि जब वोट का हक दिया जा रहा है तो इनको खुसूसी तौर पर, जिस तरह से रिजर्व सीट्स हैं, टोटल नेशनल असेंबली की रिजर्व टोटल सीट्स की तादाद जो है वो 272 है, सब जो 60 सीट्स हैं उनको मिला दिया जाता है। टेक्नोक्रेट खवातीन की अकलियतों की सीटें, उसमें कुछ सीटों का इजाफा भी करने की बात हो रही है। देखते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। वो ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट्स हैं कि उसमें कुछ इजाफा किया जाए, 2 या 4 सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी की भी हो, इसी तरह फिर सेनेट के अंदर भी हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर चल रही हैं, कानून बन रहे हैं। फ़रूक नसीम साहब इसके अंदर बहुत एक्टिव हैं, इमरान खान साहब इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो चाहते हैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आओ, जैसे क्रिकेट के अंदर से बेईमानी बाहर की, इस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन से बेईमानी बाहर करो। नून लीग बहुत परेशान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत परेशान है। अब परफॉर्मेंस दिखानी है, टाइम कम है, पैसे खर्च हो गए, रसीदें नहीं मिल रही हैं, किसने काम किया है, कहाँ काम हुआ है, इसकी अब भाग दौड़ मची हुई है। नई कैबिनेट के अंदर मेंबर सिंध के अंदर आए हैं, यानी कि नए ताज़ा दम दस्ते आए, क्योंकि इलेक्शन सामने है और अभी बजट पास हुआ है, महकमों के अंदर फंड आ गए हैं। नए जो दस्ते हैं वो काम करेंगे, काम दिखाएंगे, जाहिर है क्या करेंगे। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का पहली बार इनेकाद का एक बड़ा मजबूत प्लान बना लिया गया, जिसमें हसास इदारे, पाकिस्तान फौज के इदारे, फेडरल गवर्नमेंट, वजारत कानून, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल सुपरवाइजर्स, बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने काम किया, और उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है, और इंतखाबात 2023 में नहीं बल्कि 2022 में होंगे। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।